ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So today we are just going to take a topic, discover the game of life. तो ये जो विषय है ये एक दिन में पूरा नहीं होगा, तो हम इसको आज जितना संभव होगा हम लेंगे और इसको कंटिन्यूअस आगे भी लेंगे। और डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ, इसके बाद भी ये कंटिन्यूअस जो सेशन होगा, हम पीपीडीज होंगे और उसके थ्रू हम भगवद गीता के समरी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ। तो ऐसे लाइफ के लिए देयर आर लॉट ऑफ एनालॉजी, कई एनालॉजी लाइफ के लिए दिया गया है। उनमें से आप कुछ एनालॉजी बताएंगे। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे कहा गया कि जीवन जो है कई बार उदाहरण के लिए कहा है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, ये एक एनालॉजी है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। कोई कहते हैं कि जीवन, लाइफ इज अ ट्रैवल, जीवन एक यात्रा है। ऐसे कुछ एनालॉजी और आप में से कोई बताएगा जीवन के बारे में कि जीवन क्या है? यस, नाइस। लाइफ इज ब्यूटीफुल यार। और लाइफ इज गेम, यहाँ तो वही है। तो इसी कौन सा गेम है, इस गेम के बारे में हम देखेंगे। लाइफ इज अ गेम। और यस, और कोई लॉट ऑफ एनालॉजी, मतलब जीवन के बारे में इतना चीज बोला गया है। और कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, अंदर अंदर कुछ लग रहा है, अंदर से कुछ आ रहा है, कह रहे बोलूं ना बोलूं। और द थिंग इज कि जितने मतलब शायर हैं उनका सबसे फेवरेट विषय है ये जीवन के बारे में। फिर लाइफ और फिर जीवन क्या है। कोई कहता है लाइफ इज अ गैम्बलिंग, तो फिर कोई कहता है लाइफ इज अ लव, फिर कोई कहता है लाइफ इज लाइक जितने एवरी द पोएट और लाइक जितने भी हैं फिलोसोफर, हर व्यक्ति लाइफ के बारे में कुछ न कुछ बोला है। और जाहिर से बोलना ही है, क्योंकि भाई हमारी जो लाइफ है, आवर लाइफ इज सो प्रीसियस, द ह्यूमन लाइफ इज सो मच प्रीसियस, इतनी कीमती है। एंड दैट्स व्हाई वी शुड नो हाउ टू लिव अ लाइफ। ठीक है, लिव लाइफ किंग साइज। तो अब कैसे किंग साइज होगी वो अलग बात है, और वो कैसे बताते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों की मान्यता है कि कैसे। तो लाइफ को गेम किसने कहा? गेम, आपने बोला ना, लाइफ को गेम क्यों कहा गया है? कोई बताएगा? यस, वन पॉइंट इज देयर आर मेनी रूल्स। यस, एनी अदर? यस, और चैलेंजेस, गेम में चैलेंजेस। अच्छा, और एक चीज बहुत कॉमन चीज है, वो मैं सुनना चाहता हूं। यस, लाइफ की सबसे बड़ी बात क्या है? गेम में लास्ट मोमेंट पर कोई भी हार और जीत जाता है। हमें लगता है कि अब ये जीतेगा, और लास्ट बॉल पर बोल्ड हो जाता है। और या हमें लगता है ये हारेगा, और लास्ट टाइम पर सिक्सर मार के जीत जाता है।
तो लाइफ में जैसे जब भी गेम की बात आती है तो गेम में है कि भाई जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। गेम की सबसे बड़ी चीज यही है कि हारना और जीतना दोनों चीज है। लेकिन जब गेम में हार और जीत, गेम खेलने से पहले ही हमें पता है या तो हम हारेंगे या तो जीतेंगे। लेकिन साथ ही साथ हार और जीत तो गेम का एक पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ गेम में कहते हैं ना कि द स्पिरिट ऑफ द गेम, गेम की स्पिरिट क्या है कि अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, आगे आगे बढ़ेंगे, हार कर फिर आगे अगला जीतेंगे। ठीक है, तो जो स्पिरिट है गेम की वो बरकरार रखना है गेम के साथ साथ। और कोई कुछ पॉइंट देना चाहेगा गेम के लिए, लाइफ गेम के लिए? ये क्या है? तो ये जो जीवन है ये भी ऐसे, स्पेशली समटाइम्स वो कहते हैं ना कि कई बार एक फिलोसोफर ने कहा कि लाइफ इज अ गेम एंड दिस गेम इज लाइक इट्स अ गैम्बलिंग गेम। वो क्या कहते हैं, पासे वाले ना, 6 आया या 5 आया या 4 आया। there are a lot of uncertainty also sometimes, and that's why in the Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna, because the life is full of challenges। किसी ने कहा चैलेंज है, संघर्ष भी है, अनसर्टेनिटी भी है, हार भी है, जीत भी है। हम हमेशा जीत नहीं सकते और हम ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हारेंगे ही हारेंगे। सो द गेम ऑफ लाइफ we have to discover how we have to take, इस जीवन को कैसे लेना है, and we have to discover इसको करना है। तो there are a lot of points। तो कैसे ये जीवन का ये जो खेल है कैसे खेलें कि हार कर भी जीत जाए। हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर कैसे बनना है वो हम बात आज यहां पर बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यस, काम तो कर रहे हैं। What is everyone searching for? Peace, happiness, money, greater than money, power, happiness, yes, satisfaction, सक्सेस। तो ये एक मोटा मोटा चीज है जो हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें गीता में भगवान ने कहा कि अगर सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए होती है शांति, पीस ऑफ माइंड। जब तक शांति नहीं है कुतः सुखम, तब तक सुख नहीं आ सकता है। और सुख जो है, कई बार कहते हैं कि ये सुख किस चिड़िया का नाम है, हर व्यक्ति चाहता है पकड़ना इसको। ठीक है, और सुख के लिए बताया गया कि सबसे बड़ा सुख क्या है, संतोषम परमम सुखम। सबसे बड़ा सुख है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। और फिर इसमें ये भी बात जोड़ी गई कि सफलता हर व्यक्ति को चाहिए। सफलता जीवन को एक मायने देती है, एक आयाम देती है, एक मोड़ देती है, दिशा देती है। लेकिन सफलता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन एंड इट आल्सो विल डिफर फॉर एवरी एस्पेक्ट। अगर आप प्राइमरी कक्षा में कोई बच्चा है, उसके लिए सक्सेस की परिभाषा अलग है। जब कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई फैमिली मेंबर है, हर व्यक्ति के लिए सक्सेस की परिभाषाएं बदलती भी रहती हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, हम कई बार इसको डिस्कस भी किए हुए हैं कि सक्सेस, वास्तविक जो सफलता है, एक व्यक्ति सफल होने के बाद क्या चाहता है। सफलता मतलब कि उसने पैसे भी ले लिए, बना लिए,
अभी आप कहोगे कि पैसा चाहता है, नहीं, पैसा मिल गया है तब सफल हुआ है, पैसा हो गया है सब कुछ जो वर्ल्डली, तो सफलता के बाद व्यक्ति क्या चाहता है? एक लेवल मेंटेन करना चाहता है कि ठीक है, और उसके बाद भी लेवल मेंटेन होगा तो फिर क्या आएगी? शांति आएगी। मतलब देखिए, जितने ग्रॉस फैक्टर हैं सफलता को प्राप्त करने के लिए, उन सारे ग्रॉस फैक्टर को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर कहां आ जाता है? फिर मेंटल लेवल पर जाता है, मन की शांति। अभी मेंटल लेवल पे जब व्यक्ति अचीव कर लेता है किसी वस्तु को, फिर व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाता है, और जब इंटेलेक्चुअल लेवल पर कोई व्यक्ति, वहां पर भी उसको सब चीज क्लियर हो जाता है, मिल जाता है, तो फिर व्यक्ति स्पिरिचुअल लेवल पर जाता है। तो अदरवाइज, जैसे अगर, इसीलिए कई बार एक कहावत है ना कि भूखे पेट क्या है ना, भजन हो गोपाला, ऐसे कुछ है समथिंग, कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। पॉइंट इज कि अगर किसी को भूख लगी है, कोई बोलो कि जाइए चलो चलो भजन करते, क्या कह रहे, पहले भोजन खुलाओ फिर भजन करेंगे। तो द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रॉस, एट द ग्रॉस लेवल जब कंटेंट है, तब जाकर वो व्यक्ति फिर आगे की बात सोचता है। फिर व्यक्ति ग्रॉस से फिर मेंटल लेवल पे इंटेलेक्चुअल लेवल से स्पिरिचुअल लेवल, इस तरह की ये जर्नी करता है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फाइनल लेवल पर जो है सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, और फिर वो अधिक मैटर करता है। तो अगर वास्तविक रूप में देखा जाए, किसी भी चीज के लिए सर्चिंग जब हम कर रहे हैं, चाहे धन का सर्च कर रहे हैं, धन क्यों चाहिए? धन सुख सुविधा को बढ़ाएगा। सुख सुविधा क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हमें अच्छा लगेगा भाई, कुछ हमारे कंफर्ट्स, जब हमें कोई कंफर्ट्स मिलेगा तो हमें मन की शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। जो आप सबने बोला, ऐसे सभी का आंसर सही है। तो हम सर्च क्या कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं हैप्पीनेस। ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। जिस कार्य से हैप्पीनेस हटा दिया जाए, वो कार्य आपको नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति से हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वहां पर हैप्पीनेस फैक्टर अगर निकाल दिया जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं और वो व्यक्ति हमें इतना जो है अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है और वही व्यक्ति फिर हमें बुरा लगने लगता है। ठीक है, व्यक्ति वही है लेकिन कुछ सिचुएशन, तो जब तक उस व्यक्ति से हमें एट एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, इफ यू डिराइव एनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस, किसी वस्तु से जब तक आपको कुछ हैप्पीनेस मिल रही है, किसी स्थिति से, किसी सिचुएशन से अगर आपको किसी तरह की हैप्पीनेस मिल रही है, तब तो ठीक है। जहां ये हैप्पीनेस फैक्टर निकाल दिया गया है, लोग बोर हो जाते हैं ना, अभी बोर हो गए, अभी मजा नहीं आ रहा है, तो फिर रिलेशन खत्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो द हैप्पीनेस इज लाइक वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज सर्चिंग फॉर। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश कर रहा है। चाहे हर कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली खुशी चाहिए ही चाहिए। अगर वो खुशी ना मिले तो व्यक्ति, कई बार क्या होता है कि कई बार व्यक्ति खुश ना होकर भी कोई कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी खुशी चाहिए होती है। एक खुशी कुर्बान करके दूसरी खुशी को प्राप्त करना चाहता है। कोई जॉब करता है, नोबडी वांट टू, कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो कोई दूसरी खुशी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति, कहने का मतलब ये है, एक बात क्लियर है कि हम हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति खुशी तो ढूंढ रहा है, हैप्पीनेस तो ढूंढ रहा है।
ये कई बार काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो अभी हमने ये चर्चा किया, एवरीवन ट्राइज टू फाइंड हैप्पीनेस बाय वेरियस मीन्स। अच्छा, अब बात हम कर रहे हैं कि आपको खुशी किन, ऐसे ऑलरेडी आप लोगों ने बता ही दिया है कि किन किन चीजों में खुशी मिलती है। तो एक बच्चा है तो उसको, बच्चे को कुछ खिलौने चाहिए। एक कहावत भी है कि बाल्यावस्था क्रीडावस्था, कि जो छोटे बच्चे हैं उनको खेलने में ही अधिक रुचि होती है, अलग अलग खिलौने चाहिए। ये अलग बात है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका ट्वाइस बदल जाता है, खिलौना बदल अलग अलग बदलने लगता है, अलग अलग खिलौने चाहिए। लेकिन बदलता रहता है, समय के साथ साथ बदल रहा है, परिभाषाएं बदल रही हैं हैप्पीनेस की। तो ये कॉमन थिंग है, कॉमन सिनारियो है, अलग अलग समय में आपको अलग अलग चीजें चाहिए। फैशन, अलग अलग फैशन चाहिए। दैट फैशन इंडस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इस समय देखा जाए, ठीक है, कि फैशन इंडस्ट्री इस समय है। और फैशन इंडस्ट्री का कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है, कब क्या फैशन आएगा कोई मतलब, कोई रूल नहीं है। तो अलग अलग फैशन है, ठीक है, खुशी के लिए, ठीक है। आजकल ये बहुत चल रहा है ना, डेयर डेविल एक्ट्स। अब अभी छोटा मोटा खुशी, अरे क्या अभी कुछ कुछ एक्साइटिंग जो है एक्ट करे, कुछ ऐसा जिसमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ खतरा हो, कुछ थ्रिल हो, कुछ समथिंग। तो क्यों इतना, कई बार अपना जान जोखिम में डालकर भी लोग इस तरह का खुशी लेना चाहते हैं। आप सबको अभी पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही एक सबमरीन गया था टाइटैनिक देखने, और वो आया ही नहीं वापस। तो लोग को देखना चाहिए, हम देखना चाहते हैं, जिसके बारे में इतनी मूवी बनी है, सब लोग बात कर रहे हैं, एंड पीपल्स लाइक ग्रुप ऑफ सम पीपल्स दे स्पेंड, मतलब लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर, कई कितने पैसे देकर वो डूबी हुई नाव अंदर देखने गए, और फिर वही डूब गए, आए ही नहीं वापस, ठीक है। फिर कई लोग ऐसे डेंजरस एक्टिविटीज करते हैं, क्यों कि वो एक अलग खुशी मिलती है, थ्रिलिंग, अलग अलग तरह का। द पॉइंट इज, बट मीन है कि खुशी चाहिए। स्पोर्ट्स, हर तरह का जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इंटॉक्सिकेशन भी क्यों लेते हैं लोग, स्टार्टिंग में खुशी के लिए लेते हैं, कुछ लोग गम भुलाने के लिए लेते हैं। कह रहे अभी खुशी तो है नहीं, ये गम को भुलाने के लिए ले लेते हैं कई बार। लेकिन गम को भुलाने से अधिक मैक्सिमम लोग जो है इंटॉक्सिकेशन इसलिए लेते हैं, प्रेस्टीज, कुछ दिखाने के लिए, सोशल जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर को दिखाने के लिए, कि हम, या कूल बनने के लिए, या इस तरह कुछ चीजें दिखाने के लिए, या हम भी, या कुछ स्टाइल मारने के लिए, ऐसा बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द मूवी एंड वेब सीरीज एंड दिस एंड दैट। वहां ये दिखाया जाता है कि जब आप ऐसे करोगे और उछाल कर और फिर सिगरेट हाथ में, दांत में दबाओगे तो कूल लगते हैं, ऐसा या समथिंग। बट सम काइंड ऑफ, वहां पे भी खुशी है, वहां पे भी खुशी है। हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे कि इवन हैप्पीनेस आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैप्पीनेस। एक व्यक्ति है जो कहीं पर बम फोड़कर मजा लेता है, मजा आ गया, मजा आ गया, बट वो किस तरह की हैप्पीनेस है, द डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस। बट द थिंग इज, यस, peoples also want to derive some kind of happiness in this type of activities also, so we can't deny it. So we assume that happiness means improve facility for, अभी हमारा जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस का, उसका मतलब है कि हम कुछ फैसिलिटी
को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों के लिए? एक है खाने के लिए, एक अच्छी तरह से हम खाएं, कोई 5 स्टार होटल में जाके खाएं या डाइनिंग टेबल पर घर में अच्छे से डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक डिशेस ऑनलाइन ऑर्डर करके, जोमेटो और स्विगी और व्हाटएवर वहाँ से ऑर्डर करके, और जो भी हम खाना चाहें, पिज़्ज़ा, बर्गर और व्हाटएवर, वो खाएं और अच्छे से हम शांति से सोएं। कहते हैं कि सोने का जो सुख है, वी कांट लाइक उसको बताया नहीं जा सकता है कि क्या सुख है सोने में। ठीक है, तो अच्छा खा सके, अच्छा सो सके, और डेफिनेटली एक अच्छा पार्टनर हो। एवरीबडी वांट एक अच्छा, हमें एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक अच्छा पार्टनर मिले। हर व्यक्ति चाहता है एक अच्छा परिवार बने, और फिर हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा का मतलब, डिफेंडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि गन लेकर ही, ठीक है, ऐसे दिखाएं कोई बात करे तो अपना कुर्ता निकाल के दिखाइए, देखो, ऐसा नहीं है जरूरी हर बार। डिफेंडिंग मतलब, स्वरक्षण मतलब कि हम घर भी बनाते हैं, दैट इज आल्सो डिफेंडिंग। अभी सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, उसके लिए आपको घर चाहिए। ठीक है, तो अपनी रक्षा करने के लिए अलग अलग मीन्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से भी रक्षा करना है। आप घर बना रहे हैं, तिजोरी बना रहे हैं, ये सब भी है कि भाई हम अपना सामान, किसी व्यक्ति, सामान, वस्तु की सुरक्षा हो सके। तो ये 4 चीजें, दैट इज आवर लाइक दिस मेंटालिटी इज इन एवरी लिविंग एंटिटी। ऐसा नहीं कि ये हमारी बात है, हर जीव की बात है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये 4 चीजें, अगर हम कोई भी हम बात कर रहे हैं कि पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि ये काम हम अच्छे से कर सकें, और इन काम को अच्छे से करने के बाद जब कोई व्यक्ति पहले इन 4 चीजों को इंप्रूव करना चाहता है, कोई व्यक्ति को पैसा मिलेगा, सबसे पहले अच्छा सा गाड़ी खरीदेगा, अच्छा सा बंगला खरीदेगा, फिर ये सारी चीजें खरीदेगा, फिर अच्छे लड़की से शादी करेगा, बनाएगा, ये सब करने के बाद बैंक बैलेंस बनाएगा, और ये सार करने के बाद फिर आगे की सोचेगा। इसके पहले तो ये बेसिक चीजें में यही सारी चीजें आएंगी। ये अच्छे से ईटिंग, संस्कृत में इसे कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज है, ये है कि ये 4 चीजें पशुओं में भी है। पशुओं में भी मित्र होते हैं, फ्रेंड्स, वो भी फन करते हैं। ठीक है, उनकी भी फैमिली होती है, और इसीलिए एनिमल फाइंड हैप्पीनेस इन ईटिंग। जैसे हमें मजा आता है, वैसे उनको भी मजा आता है खाने में। और अगर देखा जाए तो अगर खाने की, अगर सिर्फ ये बात करें कि खाने में कौन सबसे अधिक मजा लेता है, तो हम देखें कि ऐसे एनिमल हैं जो टन और टन खा सकते हैं, हम उतना नहीं खा सकते। अगर खाने में ही जो अगर बराबरी किया जाए तो हम एनिमल से बहुत पीछे हैं, हम उनके बराबर का कभी नहीं खा सकते हैं। स्लीपिंग, सोने में कोई ये पोलर बियर हैं जो 6 महीने सोते हैं, हम उतना सो नहीं सकते। कभी कभी हम लोग जब बीमार होते हैं और बेड पर 2-3 दिन 4 दिन रेस्ट करने होता है, हमारा कमर में सोता है अभी कब खड़े हो। फिर वो व्हील वाला जो बेड होता है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब अगर हमें कहा जाए कि आप हम अधिक सो भी नहीं सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। तो मेटिंग कहा जाता है, पिजन की कैपेसिटी जो है मेटिंग की, दैट इज वेरी अनलिमिटेड, लाइक वी कांट कम्पीट। एंड डिफेंडिंग में भी अलग अलग पशुओं के पास अलग अलग हथियार है, कोई नाखून है, किसी के दांत हैं, शेर है, कुत्ते, अलग अलग। तो द पॉइंट इज कि अगर ये 4 चीजों के ही अगर बात किया जाए, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, तो इसमें हम पशुओं से बहुत पीछे हैं। एक्चुअली दिस 4 थिंग्स आर कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये कॉमन चीजें।
आप कभी अगर डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो डिस्कवरी चैनल पर ये 4 चीजों के बारे में बताएगा कि अब शेर निकला है शिकार के लिए अब कैसे शिकार कर रहा है ये दिखाएगा, खाने का कैसे ढूंढ रहा है। फिर वो दिखाएगा कि अभी वो आराम कर रहा है कहां पर, यही सब दिखाएगा। फिर वो शेरनी के पास कैसे जा रहा है ये दिखाएगा यही सब दिखाता है। आप कभी डिस्कवरी चैनल, वो जो डिस्कवरी चैनल है, आप देखिए, ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, यही सब 4 चीजों के बारे में दिखा रहा है। तो कहते हैं कि अगर यही 4 चीजें ही, अगर हैप्पीनेस की हमारी डेफिनेशन में ये 4 चीजें ही शामिल है, तो हम ह्यूमन जो है एनिमल से कहीं पीछे हैं इन 4 चीजों में। तो कोई कह सकता है कि यस, एक चीज हमारे पास है और वह है इंटेलिजेंस, हम बुद्धिमान हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल भी ऐसे हैं, उनमें भी ऐसा कम नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है। जो है एनिमल भी काफी ऐसे एनिमल हैं जो वो बुद्धिमान हैं। तो यहां पर एक्सरसाइज है, इसमें क्या विशेषता है, ये आप देख रहे हैं, ईगल है, ईगल, यस, आईज, आईज कितने ऊपर उड़ता रहता है और अंदर पानी में जो मछली तैर रही है, इज स्विमिंग, और वो देख लेता है, और ऊपर से जब चलता है तो मछली को लेकर ही बाहर निकलता है। पावरफुल आईज, कहते हैं कि ईगल की आईज, हम उतने दूर से नहीं देख सकते हैं। तो अगर देखने की बात करें, एक पावरफुल है। इसकी, हाँ, इसके नाम पर ही जो है एक यूनिट बनाया गया है, हॉर्स पावर। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात की गई है कि इसमें स्ट्रेंथ होता है, हॉर्स पावर इसके नाम पर बनाया गया है। और ठीक है, ये दौड़ता भी है, गति भी है इसकी। स्मेल, कुत्ते की जो स्मेल है, दैट इज लाइक वंडरफुल, क्या क्या, एंड दैट्स व्हाई देयर आर लॉट ऑफ लाइक स्पेशल ट्रेंड जो डॉग होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, वो एक बार स्मेल करके बता देते हैं कहाँ पे बम है, कहाँ पर ये हथियार है, कहाँ पर मर्डर वेपन है, ये सारी चीजें। हाँ, स्ट्रेंथ आल्सो, एंड ईटिंग, अभी हमने बताया खाने में बहुत खाता है, स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल है, क्या है, साइज में बड़ा है। अभी हमने बात किया भालू है, हाँ, सिंगिंग, दैट इज लाइक कुकू, द स्वीट वॉइस। तो द थिंग इज, देयर आर लॉट ऑफ एनिमल आल्सो, दे हैव सम स्ट्रेंथ, अलग अलग स्ट्रेंथ है, और इनमें इतनी बड़ी बुद्धिमानी है कि आप देखिए, हनी बी का मैनेजमेंट देखिए, क्या मैनेजमेंट है। मधुमक्खी अपना वो छत्ता बनाती है, उसमें पूरा एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है उनका, ठीक है, कैसे वर्कर हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या मतलब। एक स्पाइडर है, स्पाइडर अपना जाला लगाता है, आप देखिए कितना आर्ट से बनाता है। ऐसे देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स, अगर आप उनका वो देखेंगे, उनका क्या कहते हैं, नेस्ट, घोंसला, इस तरह अलग अलग डिजाइन में वो बनाते हैं कि कई बार मतलब ऐसा बनाते हैं कि टोटल वाटर प्रूफ है, कितना भी पानी आए उसमें जाना नहीं है पानी। मतलब बुद्धिमान, ऐसा नहीं कि बुद्धिमानी उनके पास नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास भी इंटेलिजेंस है, अलग अलग तरीके का इंटेलिजेंस है। तो देयर आर लॉट ऑफ एनिमल हैव अ रेशनल पावर एंड इंटेलिजेंस। एनिमल आर इवन समटाइम्स बेटर देन द ह्यूमन बीइंग्स इन सेंस ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। अगर इन 4 चीजों की बात किया जाए तो हमसे कहीं अधिक ये बुद्धिमान है इन 4 चीजों में कार्य करने के लिए।
बट ह्यूमन बींग्स हैव एडवांस टेक्नोलॉजी वेयर एज एनिमल डू नॉट। ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अभी किसी जो है एनिमल के पास वो कोई कंप्यूटर नहीं चलाएगा, ऐसा तो हम टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस एडवांसमेंट, अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे ह्यूमंस आर dissatisfied, full of anxiety, stressed, depressed, and above all, unhappy. So कहते हैं कि technological advancement helps man enjoy better luxuries for eating, sleeping, mating, defending, without offering true inner joy of heart. क्योंकि ठीक है, हम इनको डिनाई नहीं कर रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, but the thing is कि सिर्फ यहां पर ही the definition of happiness is not end here, वहां पर समाप्त नहीं हो रहा है। that is like कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, that is the basic necessity of this body, हमारी एक बेसिक नेसेसिटीज है। but don't make the basic necessities is the ultimate necessities, कि सिर्फ वहीं तक ही बेसिक, अरे बेसिक के बाद फिर आगे लोग बढ़ते हैं ना, बेसिक पर ही खत्म हो जाए जीवन, वो नहीं होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज तो हम सबको चाहिए ही चाहिए। एनिमल में राइट्स नहीं होते हैं, सुसाइड नहीं होते हैं, डिवोर्स नहीं होते हैं, देयर इज नो ड्रग अब्यूजेस देयर। बट सो व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग सुपीरियर टू एनिमल? ऐसी क्या चीज है जो हम और हमें सुपीरियर बनाता है किसी भी एनिमल से? इसका उत्तर देते हैं हमारे वैदिक शास्त्र। महाभारत में एक श्लोक आता है, वो है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मो हि न पशुभिः समान। इसका मतलब है द एक्टिविटीज ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग आर कॉमन इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सामान्य एतद पशुभिः नराणां, सामान्य बराबर है दोनों में। बट द ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर ओनली व्हेन दे इंक्वायर अबाउट द हायर dimensional science involving the wisdom about God, His creation, His laws, and the secret of the true inner fulfillment in life. Otherwise, they are considered just like animals. तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, धर्मो ही तेषाम अधिकः विशेषः। धर्म जो है वो ह्यूमन बीइंग में अधिक है। पशु के लिए कोई धर्म नहीं है, उनके लिए रेगुलेशन नहीं है, उनके लिए कोई नीति नियम नहीं है कि अरे ऐसे नहीं। जब कोई कुछ सारे नियमों को तोड़ता है तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो जानवर है, ऐसा कई बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पे जो धर्म दिया गया है, तो यहाँ पर धर्म मतलब कि कोई ये धर्म को यहाँ धर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, इसलिए डिटेल से हमने यहाँ पे लिख दिया है। धर्म का मतलब यहाँ पर है कि इंक्वायरिंग अबाउट द हायर डायमेंशनल साइंस इन्वॉल्विंग द विजडम अबाउट गॉड। इंक्वायरी करना जो हायर डायमेंशनल है, ये क्रिएशन के बारे में, उनके नियमों के बारे में, उनके सीक्रेट्स जो रहस्य है, इनर फुलफिलमेंट, आंतरिक जो अंदर, कहते हैं कि जब तक अंदर से आप प्रसन्न नहीं हैं, कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक जो है आप का जो जीवन है वो कहते हैं कि फिर आप एक्सटर्नली आप सक्सेस बन सकते हो, लेकिन आप हैप्पी नहीं रहोगे। तो ये जो है महाभारत बता रहा है। कौन सी किसकी बैटरी लो हो रही है भाई? लो बैटरी इसकी जा रही है, ये ऑन नहीं है। देखो देखो जल्दी से ऑन करो। ऊपर ऊपर इसका स्विच ऑन नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ से यहाँ स्विच है, या किसी दूसरे में लगा कर देखो, वो काम नहीं कर रहा है।
हाँ अभी गया, ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं आया वहां पर। ठीक है, देखना अभी ऐसे समय कितना हुआ। हाँ ठीक है, 10 मिनट और करेंगे। हो गया चार्जिंग? हाँ ठीक है, अभी चालू हो गया। सो एनिमल कैन इंक्वायर अबाउट द ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फियरिंग ओनली। फियरिंग या डिफेंडिंग मतलब भय, भय जिसे कहते हैं, भय मतलब रक्षा करना, दोनों शामिल है। जब भय होता है तो रक्षा करता है। बट ह्यूमन कैन इंक्वायर अबाउट द हायर प्रिंसिपल, अबाउट द लाइफ, डेथ एंड बियॉन्ड, एंड कैन मेक द राइट चॉइस इन अ लाइफ। एनिमल के लिए अधिक चॉइस नहीं दिया गया है, इसीलिए शास्त्र में बताया गया कि जो पशुओं का जीवन है उनको कहा गया है भोग योनि, मतलब उनको के लिए बहुत अधिक चॉइस नहीं है। वो क्या है, उनको जो मिला है जीवन वो जीना है, और वो जीवन में क्या अधिक से क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे, ऐसे ही खाना पीना और कुछ रक्षा करेंगे अपनी, ये 4 चीजें हैं उनको। उनके लिए कोई हायर चीज बताया गया नहीं है कि भाई आपको इंक्वायरिंग करना है, ये नहीं, ऐसे उनके लिए कुछ नहीं दिया है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, कई चीजें बताएंगे आपको ये करना है, ये करना है, 4 चीजें तो करोगे ही करोगे, अपने आप करोगे, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, ऑटोमेटिक वो प्रवृत्ति है। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि ऑटोमेटिक कई जन्मों की प्रवृत्ति है, वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास एक हायर इंटेलिजेंस है जो हम विचार कर सकते हैं कि भाई ये क्यों है, वाई दिस थिंग्स, वाई दिस यूनिवर्स, वाई दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अगर जीवन है तो मरना क्यों है भाई, क्यों मरे हम, ठीक है, या किस लिए जीवन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इस तरह के अनेकों प्रश्न हम पूछते ही रहते हैं। इसीलिए एक फिलोसफर ने तो यहां तक कहा कि जो इंक्वायरी नहीं करता है किसी भी चीज के लिए, मतलब दैट इज लाइक अ डेड बॉडी। डेड बॉडी कांट इंक्वायर, बट जो लिविंग बॉडी है वो कुछ ना कुछ इंक्वायर करेगा, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वो क्यों है, वो इंक्वायरी। इसीलिए जो है ब्रह्म सूत्र, जो वेदों का एक कहते हैं उसको संक्षिप्त रूप में बनाया गया, एक फॉर्मुलेटेड कर दिया गया, तो अलग अलग सूत्र बनाए गए जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। तो एक ब्रह्म सूत्र संस्कृत में बोला जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब कि जो ये जिज्ञासा, इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, और उन 4 तरह के से लोग में भगवान ने एक कौन बताएगा, पहला एक कैटेगरी दुखी, भाई दुखी है, स्ट्रेस है, डिप्रेस है, वो भगवान के पास आते हैं कि भगवान थोड़ा दुख को मिटा दो, ये आ रहा है, इस बार एग्जाम निकाल दो, इस बार ये आ रहा है, तो ऐसा दुखी हो गए कुछ लोग आते हैं। दूसरा कोई कैटेगरी, जिज्ञासु, यस, एक तो जिज्ञासु है, और तीसरी ज्ञानी, और एक अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब भाई भगवान सुख संपत्ति घर आवे ऐसा कुछ कर दो भगवान ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दो। तो क्रम में भगवान ने क्या बताया कि सबसे अधिक लोग जो आते हैं वो पहले वाले हैं, ठीक है, आर्त्र, संस्कृत में बोला आर्त, आर्त मतलब भाई दुख, भाई भगवान निकाल दो ये दुख। सबसे अधिक कैटेगरी वाले हैं दुख वाले, और नंबर 2 पर आते हैं अर्थात धन वाले, कि कुछ धन दे दो भगवान। पहले तो है कि दुख मिटा दो, फिर आते हैं धन। तीसरे कैटेगरी पर आते हैं भगवान की भाई ये क्यों है भगवान, अर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है भगवान, ये क्यों है वो। और चौथे कैटेगरी पर आते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी एक होता है ज्ञानी कि भाई उसको ज्ञान है और वो भगवान के पास आता है। 4 तरह के लोग भगवान करें, ये 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं, और भगवान करें सबका स्वागत है। भगवान किसी को नहीं करें नहीं 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 केवल ज्ञानी का स्वागत है कि इसका स्वागत नहीं है उसका, भगवान करें ऑल ऑफ यू आर वेलकम, सभी का मेरे पास स्वागत है। लेकिन कैटेगरी अलग है, सबसे निम्न कैटेगरी है दुख का निवारण के लिए आना, उससे
धन का, ये धन और दुख वाले, ये उनको बताता है कि निम्न जिज्ञासु वाले थोड़े अच्छे हैं, जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं, सबसे अच्छा है ज्ञानी, लेकिन बाद में और भगवान बताते हैं कि इन चारों से भी अच्छा एक व्यक्ति है, वो बताते हैं वो है डिवोटी यानी भक्त, वो गीता में बताया गया। तो पॉइंट इज कि जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी इंक्वायरी करना, अगर हम इंक्वायरी करेंगे, ये हमारा इंटेलेक्चुअल हमारे इसमें है, एक बुद्धि या हमारे पास एक विशेष विवेक दिया गया है जहां पे हम चॉइस या इंक्वायरी करते हैं और उसकी इस इंक्वायरी के आधार पर चॉइस अलग अलग लेते हैं, डिसीजन अलग अलग लेते हैं। तो इंक्वायरिंग अबाउट द हायर प्रिंसिपल, मैं कौन हूं, डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है या नहीं है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, ट्रू फाइंडिंग ट्रू गाइड, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, हु इज द सुप्रीम पर्सन, कैन वी गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, क्या हमें जो चाहे वो हमें मिल सकता है, हाउ टू अचीव अनएंडिंग हैप्पीनेस, हाउ टू मेक इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, डू मेक डेस्टिनी और डेस्टिनी मेकर्स, इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजन, व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू, और इस तरह के अनेकों प्रश्न जो सिद्धांत के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऐसे अलग अलग प्रश्न विचार आ सकते हैं किसी किसी न व्यक्ति के बारे में, एक कि मैं जो जीवन में चाहता हूं उसको कैसे प्राप्त करूं। लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज थोड़ा देखो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी बता दो। तो लोग ये मिलेगा वो मिलेगी, नहीं मिलेगा क्या मिलेगा, शनि राहु दशा क्या चल रही है, सब लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, एंड मच मोर कह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अब ये जो चॉइस, हायर इंटेलिजेंस से जो चॉइस हमें करना है, अभी तक हम यहां तक पहुंचे भाई कि हमारे पास हायर इंटेलिजेंस है और उस डिपेंड ऑन द हायर इंटेलिजेंस वी कैन मेक अ चॉइस, विल मेक इंक्वायरी, हम इंक्वायरी करेंगे और उस इंक्वायरी के आधार पर हम अलग अलग चॉइस बनाते हैं, जिसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, सही लेते हैं, गलत लेते हैं। और यह जीवन, जब गेम होता है तो गेम में एक डिसीजन गलत भी हो सकता है, आपको गेम जिताने वाला बन सकता है और गेम हराने वाला बन सकता है। ठीक है, तो हाउ टू मेक दिस राइट चॉइस इन लाइफ, जीवन के इस खेल में कैसे चॉइस कैसे लेना है, हमें सही और गलत का चॉइस कैसे लेना है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं इन डिसीजन को लेने में। तो यहां पर भगवत गीता में बताया गया डेमोनिक एंड डिवाइन क्वालिटीज, 16 चैप्टर में बताया गया है कि कुछ गुण हैं, गुड फ्रूट्स, अच्छे जीवन में अच्छे फल मिल रहे हैं, वो है डिवाइन क्वालिटी के आधार पर। और अगर बैड फ्रूट्स यानी बुरे कर्म, बुरे फल मिल रहे हैं हमें, इसका मतलब कि वो कुछ डेमोनिक क्वालिटी का असर है। तो अच्छे फल, कुछ हमें अच्छे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और कुछ बुरे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छे फल, अच्छे परिणाम का हम आस्वादन कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग द नेक्टर ऑफ दैट्स गुड क्वालिटीज, और इसी तरह बुरे चीजों को हमें कई बार झेलना पड़ता है, अच्छे और बुरे। तो ये अच्छे बुरे, इसके आधार पर विचार, पॉजिटिव या निगेटिव थिंकिंग, वो सारी चीजें आती हैं। तो ये इसका आधार क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीजों का आधार क्या है। तो इसके लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे चॉइस करें अच्छे और बुरे के बीच में, और कैसे जीवन के इस क्या कहते हैं गेम को आगे बढ़े। तो एक तो हम ले ही लेते हैं 5 मिनट में, टिप 1 में, बुक ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये जो आपने कहते हैं कि हमारा लाइक माइंड इज लाइक अ बुक,
और उसमें हम लिखेंगे उसके आधार पर हमारी पूरा जीवन हमारा आगे बढ़ेगा। तो राइट योर बुक ऑफ लाइफ मैच्योरली। एक मैच्योर पर्सन बनकर हमें अपने जीवन की पुस्तक को लिखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पुस्तक पूरा कोरा है, ठीक है, तो कोरा कागज है, और उस पर आप जो लिखेंगे उसके अनुसार आपकी जीवन चलेगा, ठीक है। तो चॉइस आपके पास है, जैसे यहाँ पे चॉइस एक दिखा रहे हैं, एक ये चॉइस है, ये चॉइस है, अलग अलग चॉइसेस हैं जीवन के अलग अलग बुक में। तो दो चीजें कहते हैं, इको फ्रेंडली एंड ईगो फ्रेंडली फैमिली बनानी है। फैमिली मतलब सिर्फ ब्लड रिलेटेड फैमिली नहीं है। फैमिली मीन्स द काइंड ऑफ एसोसिएशन जो आपके पास आपके चारों तरफ लोग हैं, वो भी एक फैमिली का हिस्सा है आपके लिए। तो योर बुक ऑफ लाइफ में ऑप्शन है कि आप ईगो फ्रेंडली और इको फ्रेंडली किस वे में आप अपना यह लाइफ बनाना चाहते हैं। अदरवाइज केवल पैसे, प्रेम, तो अगर ईगो फ्रेंडली है तो समस्या का कारण बन सकता है। तो ईगो से इको फ्रेंडली कैसे लाना है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया भगवत गीता में बताया गया है कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अपने आप को। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जो कहते हैं ना कंट्रोलिंग, अपने और अपनों पर कंट्रोल जो हम नहीं होगा हमारा। और जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक फिर कई बार जो जीवन का बुक है वो बस लिखा चला जा रहा है, मतलब किसी के कहने पर इन्फ्लुएंस में आकर। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताया गया है कि हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं, ये एक, जैसे यहाँ पर एक एनालॉजी दिया गया है कि एक रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं और एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है, और इसको चलाने वाला सारथी है, उसने लगाम पकड़े हुए घोड़े की। लेकिन हर घोड़ा अगर अलग अलग दिशा में जाएगा तो बड़ा समस्या है। ये 5 घोड़े हैं, 5 सेंसेस, 5 जो इंद्रियां हैं, ठीक है। तो जो लगाम है, ये लगाम इज कंपेयर टू माइंड। माइंड जो है वो लगाम लगाता है। अच्छा, इस लगाम को पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वो है हमारी बुद्धि। लगाम है माइंड, और माइंड को पकड़ने वाला, लगाम को पकड़ने वाला है इंटेलिजेंस। यानी कि ये जो लगाम अगर खींचा तो ये माइंड से ये सारे कंट्रोल में आएंगे, यानी लगाम से ये घोड़े कंट्रोल में आएंगे। अगर इंटेलिजेंस अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो ये जो पीछे बैठा वाला जो व्यक्ति है, जो कि हम हैं, ठीक है, ये बिविल्डर क्यों है कि देख रहा है कि घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, रथ पलटने वाला है, इसलिए इसने जो है परेशान है बेचारा, ठीक है। तो वो है हम परेशान तब होते हैं तो क्योंकि ये जो सेंस है, सेंस में भी ये है आंख, नाक, कान और स्पर्श, और ये है जिह्वा। ये कहते हैं कि ये 5 सेंसेस जिसे हम कहते हैं पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय बोला गया है कि देखना, मैक्सिमम चीजें हम जो देखते हैं, सुनते हैं, या स्मेल करके हम चीजों का अनुभव लेते हैं, या स्पर्श करके अनुभव लेते हैं, या टेस्ट करके अनुभव लेते हैं। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज का एक्सपीरियंस, इन्हीं 5 चीजों में से किसी एक या 2 या कॉम्बिनेशन ऑफ सम इसके द्वारा जाता है। जैसे अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हम उसमें देख रहे हैं, और देखने के साथ साथ कुछ चीजें इनपुटिंग जा रही हैं। कई बार हम देख नहीं होते हैं, सुन रहे होते हैं, केवल सुनने से इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। कई बार हम चीजों को टच करके, स्पर्श करके हम अनुभव लेकर चीजें हम अंदर जा रहा है। कई बार टेस्ट करके अनुभव जा रहा है। तो माइंड तक पहुंचने का रास्ता जो है ये 5 चीजें हैं।
आपके माइंड में कोई चीजें जाती कैसे है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में इन 5 चीजों से जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका माइंड कभी भी किसी भी कारण डिस्टर्ब हो रहा है तो आप सोचिए कि इन 5 जगह से ऐसी कौन सी चीज माइंड में हमने ली है। क्या हमने ऐसा कुछ देखा है जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या हमने कुछ ऐसा सुना है जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या कुछ हमने ऐसा खा लिया है जो जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या तो हमने ऐसा कुछ जो है सूंघ लिया है, स्मेल लिया है तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या तो हमने कुछ ऐसा स्पर्श किया है तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। माइंड के अंदर जाने का रास्ता ये 5 चीजें हैं। आप देख लो, कोई भी चीज है माइंड में अंदर, इन्हीं 5 जगह से ही माइंड के अंदर जो है डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा ट्रांसफरिंग का ये पोर्ट है, इनपुट पोर्ट है, ये 5 इनपुट पोर्ट्स है जहां से माइंड में कुछ ना कुछ जा रहा है। तो कहते हैं कि अगर माइंड में, अच्छा जरूरी नहीं है कि बुरा ही जा रहा है, अच्छा भी जा रहा होता है, लेकिन इनपुटिंग पोर्ट यही है 5 सेंसेस। अगर यहां पर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल, या हम ये सब सारी चीजें अच्छी जाएंगी। इसीलिए जब कहा जाता है कि माइंड कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल करो, बहुत चीजें सुना है हमने बारे में कि माइंड कंट्रोल करें, ठीक है। तो माइंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? माइंड कंट्रोल का वास्तविक मतलब ये होता है कि माइंड के अंदर इनपुटिंग जहां से हो रही है उनको कंट्रोल कर लो। अगर आप कुछ ऐसी चीज देख रहे हो जिससे कि आपको समस्या आ रही है तो उसको देखना बंद कर दो। कुछ ऐसी चीज सुनने पर आपको समस्या आ रही है तो उसको सुनना बंद कर दो। तो इन सारे इनपुटिंग में इसीलिए कहते हैं कि अगर हम साइंस में पढ़ते हैं ना, लीफो फीफो प्रिंसिपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, इसी तरह एक जो सिद्धांत है कि अगर गुड इनपुटिंग है तो गुड आउट, और बैड इनपुटिंग है तो बैड आउट। अगर इनपुट इन 5 सेंसेस से अगर अच्छी चीजें इनपुट आ रही हैं तो आउटपुटिंग जो माइंड में आएगा और माइंड और इंटेलिजेंस को वो अफेक्ट करेगा और उससे हम अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। अगर बैड थिंग इनपुटिंग हो रही है तो उससे भी हम प्रभावित होंगे, अच्छे या बुरे। तो ये हमारे ऊपर है कि देखना है कि ये 5 सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। माइंड कंट्रोल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कंट्रोलिंग योर सेंसेस। माइंड कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है जब तक कि आप ये 5 सेंसेस को अनकंट्रोल्ड वे में आप काम करोगे। कभी कंट्रोल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज माइंड कंट्रोल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू दिस 5 सेंसेस इनपुटिंग। तो यहां से जो इनपुट हो रहा है वो डायरेक्ट प्रभावित करता है हमारे माइंड को। तो यहां पर 9:05 हो गया, तो यहां पर हम स्टॉप करते हैं। अगले बार हम यहां से हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इस बुक को कैसे मैच्योरिटी से हम काम करें, कैसे जो क्वालिटीज हैं जैसे यहां पर बताया गया है इनट क्वालिटीज, और वो कैसे बढ़ाएं और कौन से क्वालिटी एक्वायर करें, ठीक है, इसके बारे में। और देयर आर लॉट ऑफ कई एक्सरसाइज भी है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज भी है आगे। मे बी ये सेशन 2 बार या 3 बार चलेगा, बट दैट इज लाइक इज वेरी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको इसमें अगर आपने क्लियरली ये समझ लिया तो ये आपको बहुत फायदा करने वाला है आने वाले समय में। और आगे इसमें कुछ अलग अलग टिप्स हैं, मैनेजमेंट के भी कुछ टिप्स हैं कि कैसे बैलेंस प्लानिंग कैसे करनी है, तो उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, हमने पॉइंट्स रखा हुआ है। तो एक ये ओवरऑल हमने समराइजेशन करके रखा हुआ है, और फिर इसके बाद भी फिर आगे कई चीज़ें हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो हम ले सकते हैं।
53 स्लाइड का है ये, हमने 23 स्लाइड्स कवर किए हुए हैं, तो मे बी अगले बार या 2 बार में ये कवर हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग टिप्स दिए हुए हैं इसमें, इट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से। तो आगे कई चीज़ें हैं, एक्वायरिंग बैड क्वालिटीज़ कैसे है, फिर सेल्फ टेस्ट है, पर्सनालिटी का सेल्फ टेस्ट, ये बहुत सुंदर है कि हम सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी पर्सनालिटी है। और जब हम टेस्ट कर लिए कि हम किस पर्सनालिटी में आते हैं, तो वहाँ से फिर हमारी क्या किस जो लैकिंग है उसको कैसे कवर करना है, वो हम आगे इसमें बात करेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट इसमें जो सेकंड टिप्स में आता है। तो फर्स्ट टिप्स में तो अभी हम सेंस की बात कर रहे हैं और क्वालिटीज़ की बात करेंगे, एक्वायरिंग गुड क्वालिटीज़, हाउ वी कैन एक्वायर द गुड क्वालिटीज़, हाउ वी कैन अवॉइड द बैड क्वालिटीज़, एंड ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, हरे कृष्ण।